जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एवरेज का पार्ट 1 देख लिए होंगे। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी स्टोरी तरीके से मैंने आपको समझाया था। और यदि आप पार्ट 2 देखना जा रहे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, है ना। तो आज हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं एवरेज का, औसत का। तो जैसा कि मैंने एक स्टोरी दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। लेटर सपोज ए, बी, सी और डी, ये क्या है? 4 दोस्त हैं। 4 दोस्त के पास लेटर सपोज मान लीजिए 10, 20, 15 और इनके पास भी मान लीजिए 15 है, ये 15 रुपये है। इनके पास 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये और डी के पास भी 15 रुपये है। अब ये लोग गए फुल्की वाले दुकान पे, है ना। तो फुल्की वाले से बोले भैया फुल्की खिलाइए। तो क्या किए, चारों दोस्त बोले कि चलिए हम लोग आपस में पैसा मिला लिया जाए। तो सारे दोस्त ने सोचे कि देखिए, अब चेक किए कि हमारे पास कुल कितने रुपए हैं। तो पहले अपने पास जितने रुपए थे सभी लोगों ने अपना कलेक्ट किया। तो 20, 10, 20, 30 हुआ। अब 15, 15, 30, 30, 30 कितना हो जाएगा आपका? 60 रुपये, है ना। आप इसको ऐड करके देख लीजिएगा। तो 60 रुपये इन लोगों के पास आ गया। तो इन लोगों के पास कितना रुपए है? टोटल मिला करके 60 रुपये। और जब फुल्की वाले को दिए तो भैया फुल्की हमको खाना है। वैसे फुल्की खाना नहीं चाहिए, अच्छी चीज़ खाइए आप लोग, है ना। मैंने एग्जांपल ले लिया हालांकि, लेकिन आप फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए, ये सेहत के लिए अच्छा होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि फुल्की के वाले दुकान पे गए तो 60 रुपये आपने उसको दिया। और फुल्की वाले से कहा कि हम लोगों को बराबर बराबर आप क्या करिए, फुल्की खिलाइए। तो क्या किया उसने? दोना दे दिया, दोना थमा दिया चारों लोगों को। अब दोना थमा दिया, 60 रुपये उसके पास आ गया। तो कितने रुपए का खिलाएगा? एक एक लोगों को। तो एक एक लोगों को कितना खिलाएगा? उसको आपने 60 रुपये दे दिया। और आप लोग कितने लोग हो? 1, 2, 3, 4। कितने दोस्त हो? 4 दोस्त हो। तो उसने क्या करेगा? 60 डिवाइड बाई 4। 60 में क्या करेगा? 4 से भाग दे देगा। तो 4 इकाई 4 1 जा 4, है ना। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। और यहाँ से जो 0 है नीचे आएगा। अब फिर टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 5 20। कितना आ गया? कट गया। आंसर कितना आ गया? 15। मतलब दुकानदार जो है फुल्की वाला, वो 15-15 रुपये का चाट सबको क्या करेगा? खिलाएगा बराबर बराबर। क्योंकि दोस्त तो आप लोगों ऐसा तो नहीं कहोगे इसके पास 10 रुपये है इसको 10 का खिलाओ, हमारे पास 15 है तो 15 खिलाओ। अच्छी दोस्ती ये होती है कि हम लोग मिल बांट करके बराबर बराबर खाएंगे। तो बात समझ में आया? तो 15-15 रुपये का ये लोग मिलकर खा रहे हैं। तो यही क्या, ये जो हमारा 15 आया यही हमारा क्या होता है? एवरेज होता है कि हम लोग बराबर बराबर कितना है, किसी को कहते हैं औसत, है ना। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में इस प्रकार समझाया था और मैंने दोबारा रिवाइज कर दिया, आपको रिमाइंड हो गया। अब हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अब मैंने बताया था कि जो एवरेज होता है टोटल सम होता है। जैसे दोस्तों के पास कुल कितना था, तो टोटल सम किया हमने पैसे का तो 60 रुपये आ गया। और 60 बट्टे जो अपॉन करना था, कितने लोग थे? 4 लोग थे, ए बी सी डी, है ना। डिवाइड बाई 4 किए तो आंसर आ गया 15। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज का फार्मूला कि टोटल सम कि आप सभी लोगों के पास कितना पैसा है वो सम हो गया। और फिर नंबर ऑफ एडेंट्स, नंबर ऑफ एडेंट्स, ADDE एडेंट्स, मतलब कितने लोगों को दिया जाए, कितने लोग हैं। इसका मतलब होता है कितने लोग, इसको मतलब इसको क्या कहते हैं? कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, लोग हैं, कितनी संख्या है या संख्या कितनी है ना। हिंदी में संख्या कितनी है, समझ आई बात। तो टोटल सम और नंबर ऑफ एडेंट्स मतलब कितने लोग हैं। ABCD 4 लोग थे तो 4 हमने किया था, ये आपका फार्मूला है। और हिंदी वालों के लिए क्या हो जाएगा? औसत बराबर, औसत बराबर कुल सम, कुल योग, कुल पैसे का योग और कुल संख्या, कुल संख्या कितने लोग थे। तो कुल संख्या क्या होता है? 60 था। और यहाँ पे कुल संख्या कितना हो जाएगा? 4, है ना। ये आपको फार्मूला करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने आपसे बोल दिया, चलिए एक व्यक्ति के पास है, एक व्यक्ति है, क्वेश्चन मान लीजिए आया, कोई पर्सन है, पर्सन मान लीजिए उसका नाम ए है ना। उसकी मंथली इनकम है
मंथली इनकम एक महीने का 15 रुपये, दूसरे महीने का 20 रुपये, अगले महीने का 30 रुपये, अगले महीने का आपका 40 रुपये। इस प्रकार उसका क्या है, 4 महीने का इसकी सैलरी है। क्या है, सैलरी है, सैलरी है। अब पूछा है कि 4 महीने का इसका एवरेज सैलरी कितना होगा। मैं हिंदी का क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, बस शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन यदि इस प्रकार है कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के मान लीजिए नाम रोहन, मोहन, सोहन कुछ भी आ जाए, है ना। मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, उसका आय बता रहा है, सैलरी है पर महीने का 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। तो उसका एवरेज सैलरी निकालना है कि औसत सैलरी कितना होगा, एवरेज सैलरी कितना है, एवरेज सैलरी निकालना है। तो क्या करेंगे, हम लोग पता है कि एवरेज बराबर टोटल सम। तो टोटल सम क्या है, यहाँ पे टोटल सम लिख लीजिए और नंबर ऑफ एडेंट्स, नंबर ऑफ एडेंट्स हिंदी वाले लिखेंगे औसत बराबर कुल योग बटे के कुल संख्या, है ना, जो वाला लिखे हम लोग हैं। अब क्या करना है, टोटल सम में 15 + 20 + 30 + 40, है ना। तो इन लोगों का क्या करना है, टोटल सम करना है, टोटल योग करना है, एडिशन करना है। अब कुल कितने लोग हैं, 1 2 3 4, ये 4 मंथ का सैलरी है। कितने मंथ का सैलरी है, 4 मंथ का सैलरी है। तो नंबर ऑफ एडेंट्स कितने लोगों को आपने जोड़ा यहाँ पे, 4 लोगों को, तो 4 हो गया। अब इनको जोड़ दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, तो आप जोड़ेंगे तो 40 30 70 70 20 90 90 10 100 105 आ गया। जोड़ने पे 105/4 4 आ गया। अब इसको डिवाइड आप कर दीजिए। डेसिमल का मैंने डिवाइड आपको सिखाया ही था कि कैसे करेंगे। तो 4 2 जा 8, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ से नीचे आएगा 5, 4 छक्का 24, 4 6 जा 24, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवीज़न नहीं जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, फाइनल डिवीज़न लेना है। तो एक पॉइंट लगा करके, जैसे ही पॉइंट लगाते हैं तो शून्य हमारे पास आ जाता है, 0 हम फ्री हो जाते लगा सकते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 4 2 जा 8, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर जब एक बार पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, तो हम जब भी चाहेंगे 1 0 हम लिख सकते हैं। 1 0 लगा लिए तो 4 पंजे 20, ये कैंसिल हो गया, कट गया, ठीक है। या 0 आप लिख सकते हैं, 20 में से 20 माइनस करेंगे 0 लिखिए या कैंसिल लिखिए। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 26.25। तो उसका एवरेज इनकम कितना है, एवरेज सैलरी कितना पर मंथ का, 26 रुपये 25 पैसे है। तो बातें समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होगा आपके पास, है ना। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन आसान है, बस इसको देखते जाइए, समझते जाइए, तो आप लोग कर लेंगे। तो बस इतना ध्यान रखना है कि टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ एडेंट्स, कुछ नहीं करना है, फुल्की वाली बात याद रखना है, यही चीज़ करना है हर जगह। अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड और एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर, है ना। इसको हिंदी में कैसे कहेंगे, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। औसत बताइए। तो 10 प्राकृतिक संख्या मतलब शुरुआती का 10 प्राकृतिक संख्या, या फर्स्ट नेचुरल कहता है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 10 नेचुरल यहाँ पर कर सकते हैं कि प्रथम लगा सकते हैं कि फर्स्ट, कन्फ्यूजन हो आपको तो फर्स्ट यहाँ पे प्रथम कर देते हैं कि प्रथम 10। नहीं तो आप सोचेंगे कि नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो प्रथम 10। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है। तो हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गए, 10 नेचुरल नंबर हो गए। 1 से लेकर 10 तक 10 नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है। अब इनका क्या करना है, औसत निकालना है।
तो हमको पता है कि एवरेज इक्वल टू, हम छोटे में लिख दिए एवरेज, आप पूरा लिखिएगा एवरेज। तो टोटल सम है, आपको यही दोबारा लिखना पड़ेगा कि टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ एडेंट्स। बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे तो लिखना पड़ेगा। मैं तो स्टोरी कुछ भी बता सकता हूँ, आपको समझ में तो आ जाएगा, आप उत्तर कर लेंगे, है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10 दोस्त थे, है ना, 10 दोस्त थे, इतने 10 दोस्त थे। इन लोगों के पास मान लीजिए इनका नाम ABCDEFGHIJ इतने दोस्त हैं, है ना। मान लीजिए रोहन, सोहन, मोहन, सीता, गीता, कुछ भी नाम इन लोग का हो सकता है। तो मैंने क्या बोला कि ए से लेकर जे तक क्या दोस्त हैं, इनके पास 1 रुपये है, इसके पास 2 रुपये, इसके पास 3, इसके 4, 5, ऐसे करके जे के पास 10 रुपये है। ये लोग गए फुल्की वाले दुकान पे या किसी दुकान पे, आइसक्रीम वाली दुकान पे गए या कुछ टॉफ़ी वाले बिस्किट लेने गए, है ना। तो दुकानदार को पैसा देंगे, तो पैसा क्या किया, आपस में लोग कलेक्ट कर लिए। भाई चंदा लगाया, भाई चंदा लगा के आप लोग कुछ पार्टी करते ही है, तो वैसे ये लोग क्या करते हैं, चंदा लगाए, जिनके पास जितना था उतना लगाया। अब दोस्त तो दोस्त हुए, ये तो नहीं कहेंगे तुम्हारे पास 1 रुपये था तुमको कुछ नहीं खिलाएंगे, है ना। हो सकता है उसमें किसी के पास कम पैसे हो, किसी के पास अधिक पैसा हो, तो जिसके पास अधिक पैसा हो वो अधिक पैसा लगा देता है ना। तो आप लोगों ने क्या किया, इसको कलेक्ट करके आप ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आप क्या करते हैं, जितने लोग रहते हैं डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 10। तो टोटल सम वही काम एवरेज का है, टोटल सम करेंगे हम लोग। तो पहले 1 + 2 सबके पैसे को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि दोस्तों के पास कुल कितने रुपए हैं, तो जोड़ लिया जाए, फिर दुकानदार को दिया जाए। नहीं दुकानदार हम लोगों को उल्लू बना देगा। तो कुल कितना पैसा है और हम लोग कुल कितने लोग हैं, हम कुल कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, क्योंकि 10 ही नेचुरल नंबर बोला हुआ है। तो 10 ही नेचुरल नंबर पहले बता दिए कि 10 लोग की हैं, तो यहाँ पे 10 आप काउंट भी कर सकते हो, 10 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं भी। चलिए अब इनको आप जोड़िए, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 कितना होता है, 21 28 28 8 36 36 9 36 9 कितना होता है, 45 45 10 55। मैंने सही जोड़ा है, तो यदि नहीं जोड़ा तो आप दोबारा जोड़ करके बताइएगा कि सही जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। तो क्या किया मैंने, 55 आ गया और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 55/10, है ना। अब क्या हुआ, दुकानदार के पास 55 रुपये हो गया और आप लोग कितने लोग हो, 10 लोग हो। तो दुकानदार क्या करेगा, तुरंत कैलकुलेटर निकालेगा, कैलकुलेटर निकाल करके, है ना। लेकिन आप लोग गणित में तेज़ हो तो आप लोगों को कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जानते हो 10 5 50 तुरंत कर लोगे फटाक दे, है ना। तो 50 55 में से 5 में से 0 घटेगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो कुछ नहीं बचेगा, कट कर दीजिए। अब लेकिन यहाँ पे तो अब डिवाइड जाएगा नहीं क्योंकि 5 बचा है। तो मैंने आपको डेसिमल में सिखाया था कि यहाँ पे जैसे आप दशमलव लगाएंगे, है ना, जैसे ही दशमलव लगाएंगे कंप्लीट काटने के लिए, तो आप एक 0 यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दशमलव मैंने यहाँ पे लगाया, दशमलव लगाया तो यहाँ पे 0 1 लगा लिया। अब जा सकता है, यहाँ 50 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, फिर 10 5 50 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5.5। तो एक व्यक्ति को वो क्या देगा, जो दुकानदार रहेगा, एक व्यक्ति को 5.5 रुपये 5.5 रुपये का आइटम थमाएगा। एक को भी लेगा 5.5 का, इसको भी 5.5 रुपये का, इसको भी 5.5, सबको 5.5। भला इसने 10 रुपये लगाया था, लेकिन हर एक दोस्त को कितना मिलेगा, 5.5 का मिलेगा आइटम। तो एवरेज क्या हो गया, औसत कितना आ गया, 5.5 5.5, है ना। तो इसको क्या करते हैं, एवरेज करते हैं। तो एवरेज कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान है। आप लोग डेली करते हैं, पार्टी करते हैं, स्कूल में करते हैं, या आप कहीं खेलने गए तो भी पार्टी करते हैं, या मैच कहीं करते हैं तो 2-2 रुपये आप चंदा लगाते हैं, 1-1 रुपये लगाते हैं, तब मिलाकर आप लोग क्या करते हैं, और सामने वाली विपक्षी पार्टी से क्या करते हैं, मैच रखते हैं। इसी प्रकार आपके जीवन में या आपके लाइफ में एवरेज होता है। तो रटने वाली बात बिल्कुल नहीं है, है ना। स्कूलों में आप लोग ये सब काम करते हैं। अन्यथा कोई यदि सवाल है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कन्फ्यूजन लगा तो आप कमेंट करिए, है ना। तो कमेंट करके उसको आप फ़ोटो भेज देंगे तो भी हम आपको जब टाइम मिलेगा आपको मैं बता सकता हूँ, ठीक है। और ऐसे में बता दिया, आप बार बार 1-2 बार वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा।